अध्याय। अंधकार का उत्तराधिकारी, प्रकाश का रक्षक। मंदिर की छतें अब शांत थीं। काली तेज की छाया पीछे हट चुकी थी, पर पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। वह हवा में घुल गई जैसे कोई जहर जो अभी भी वातावरण में मौजूद हो। पर उस क्षण जब क्रव्याद के हाथों से पहली बार शुद्ध प्रकाश निकला, सब कुछ बदल गया था। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न भय था, न शंका, सिर्फ सम्मान। तुमने खुद को जीत लिया, क्रव्याद। यही सबसे बड़ी लड़ाई थी, वह बोला। क्रव्याद शांत खड़ा रहा। उसके भीतर कुछ हल्का हो गया था, जैसे वर्षों से लादे गए बोझ को अचानक किसी ने हटा दिया हो। वह अब भी शक्तिशाली था, पर वह शक्ति अब नियंत्रित थी, उद्देश्यपूर्ण। वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ अंधकार के उत्तराधिकारी नहीं हो, तुम उसके रक्षक भी हो। क्रव्याद ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। काली तेज फिर लौटेगी, पर अब मैं भागूंगा नहीं। इसी बीच बोधि ने एक नया रहस्य उजागर किया। नवग्रहपुर के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज था एक भविष्यवाणी, जब अंधकार और प्रकाश एक ही देह में मिलेंगे, तब जन्म होगा द्विपथी का, वह जो दोनों को समझेगा और दोनों को संतुलित करेगा। बोधि ने सबकी ओर देखा और कहा, क्रव्याद ही वह द्विपथी है। अंधकार को हराने के लिए अब प्रकाश ही काफी नहीं, हमें संतुलन चाहिए, और वह संतुलन अब हमारे सामने खड़ा है। यह बात सुनकर आरव कुछ पल शांत रहा। उसकी अग्निमणि धीमी हो गई, जैसे वह भी क्रव्याद की शक्ति को स्वीकार कर रही हो। तो अब से यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, उसने कहा, यह हम सबकी लड़ाई है। पर काली तेज, वह कहीं और अपनी हार को ताक रही थी। एक गहरे सुनसान जंगल में उसकी छाया फिर से आकार लेने लगी। तो उन्होंने द्विपत्ति जगा दिया, वह फुफकारते हुए बोली। पर क्या वे जानते हैं कि संतुलन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह न प्रकाश को पूरी तरह चुनता है, न अंधकार को छोड़ता है। उसने अपनी हथेली खोली, उसमें एक काली अग्नि थी, पर उसमें अब एक और चेतना थी। अब समय है अगली चाल का। नवग्रहपुर में तैयारी शुरू हो चुकी थी। क्रव्याद अब साधना में बैठा था, अपने भीतर के दोनों तत्वों को संतुलित करने के लिए। आरव और वैदेही ने अग्निमणि और चंद्रमणि को एक सूत्र में पिरोने का कार्य शुरू किया। ज्योतिवीरों ने पुरानी गुफाओं से नए अस्त्र निकालने शुरू किए, क्योंकि वे जानते थे अगली लड़ाई केवल अस्त्रों की नहीं होगी, बल्कि विश्वास और वजूद की होगी। अगला अध्याय, द्विपत्ति की परीक्षा। क्या क्रव्याद संतुलन बनाए रख पाएगा, या वह स्वयं दो हिस्सों में बंट जाएगा?